दोस्तों नमस्कार। मैं संजय शर्मा स्वागत करता हूं आपका आपके अपने चैनल श्रुति कोश में। और इस वीडियो में दोस्तों हम बात करने वाले हैं नेतृत्व की। दोस्तों ये टॉपिक आपका बीएड, यूजीसी नेट, जेआरएफ आदि जो एजुकेशन से जुड़े हुए क्षेत्र हैं उनमें ये काफ़ी आपको उपयोगी रहेगा। तो आइए शुरू करते हैं हम आज का टॉपिक नेतृत्व, जिसके अंदर हम बात करेंगे इसके अर्थ और परिभाषा की। दोस्तों किसी भी समाज में नेतृत्व का अत्यंत महत्व होता है, क्योंकि यह नेतृत्व ही होता है जो समाज के विविध क्षेत्रों तथा सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक, शैक्षिक आदि क्रियाओं का एक ऐसा रूप है जो इनमें परिवर्तन लाता है। यही कारण है कि समाज के प्रारंभिक विकास से ही नेतृत्व के अध्ययन में रुचि जो है वो जागृत होती रहती है, प्रदर्शित होती रहती है। अगर हम बात करें भारत की ही, तो दोस्तों भारत में कौटिल्य का नाम आपने सुना होगा। और कौटिल्य के अर्थशास्त्र में जो इसकी पुस्तक है, तो राजा के कई गुणों का समावेश कौटिल्य की पुस्तक अर्थशास्त्र के अंदर किया गया है। और इनमें क्या क्या एक राजा के गुण होने चाहिए, नेतृत्व के गुण होने चाहिए राजा के अंदर, उनका विस्तार से वर्णन है। दोस्तों शिक्षा की अगर बात की जाए तो शिक्षा के प्रमुख उद्देश्यों में से एक उद्देश्य है नेतृत्व शक्ति का विकास करना। विद्यालय में इन उद्देश्यों को प्राप्त करने हेतु पूरी कोशिश की जाती है, परंतु अगर समुचित प्रयास ना किए जाएं तो ये संभव नहीं है। इसीलिए नेतृत्व का गुण ऐसा गुण है जो सभी के अंदर जागृत किया जाना चाहिए। समाज में कुछ व्यक्ति तो हैं जो नेतृत्व शक्ति को लेकर जन्म लेते हैं, कुछ में ये वंशानुक्रम पर आधारित हो सकती है। और अगर हम बात करें महात्मा गांधी की, नेहरू की, सुभाष चंद्र बोस की, तो ऐसे कई मनुष्य थे जो विश्व के यशस्वी नेताओं में गिने जाते हैं। ऐसे महान नेता भी उत्पन्न हुए हैं जिनके संकेत भर से हर कार्य चुटकियों में हो जाता था। अगर आज भी हम बात करें तो कई प्रभावशाली व्यक्तित्व हैं। चाहे आज आपके प्रधानमंत्री जी, आपने देखा कि प्रधानमंत्री जी के एक आह्वान पर पूरा देश एकजुट हो जाता है। तो ऐसे कई आपको एग्जाम्पल मिलेंगे, और ये एग्जाम्पल केवल नेतृत्व के एग्जाम्पल हैं, नेतृत्व क्षमता के एग्जाम्पल हैं, जिनके द्वारा ये चीज़ें फलीभूत होती हैं। दोस्तों अगर हम नेतृत्व के अर्थ की बात करें तो मनुष्यों में कुछ मूलभूत प्रवृत्तियां पाई जाती है जिनमें आत्म प्रदर्शन प्रमुख होता है। यही शक्ति उसके नेतृत्व के गुण को विकसित करने में सहायक होती है। और जंगल में अगर हम बात करें, देखिए जंगल में वन्य प्राणियों पर प्रभुता के कारण ही शेर को जंगल का राजा कहा जाता है। जब मनुष्य में अहम आदर्श का जन्म होता है तो वह नेतृत्व का जन्म भी उसमें हो जाता है, क्योंकि जब व्यक्ति के अहम से कोई आदर्श समाहित हो जाता है तो वह आदर्श अहम आदर्श कहलाता है। दोस्तों किसी भी समूह में नेता वही होता है जिसका सदस्यों द्वारा अनुकरण किया जाता है, तथा किसी समूह के सदस्यों का एक सदस्य द्वारा प्रतिनिधित्व करना ही नेतृत्व कहलाता है। अगर हम इसके संस्कृत भाषा के अर्थ की बात करें तो संस्कृत भाषा में नेता शब्द का अर्थ नियते यह अनेन, अर्थात जो दूसरों का नेतृत्व करने की क्षमता रखे वह नेतृत्व करता है। इसका अर्थ यह हुआ कि जो व्यक्ति स्वयं को आदर्श रूप में प्रस्तुत करे तथा दूसरे उसका अनुसरण करे वही नेता हो सकता है। अगर हम इसकी शाब्दिक व्युत्पत्ति की बात करें तो नेतृत्व शब्द अंग्रेजी के लीडरशिप से निकला है, और लीडरशिप का अर्थ है जो नेतृत्व दे, वन हु लीड्स। ये वाक्य मार्गदर्शक, नायक या फिर अग्रसर करने वाले जो अर्थ है उनको स्पष्ट करता है। यह नेतृत्व किसी भी क्षेत्र तथा दिशा में हो सकता है, परंतु सामान्यतया लोग उसे ही नेता स्वीकार कर लेते हैं जो किसी ऊंचे पद या परिस्थिति में है। दोस्तों किसी भी नेता में कुछ विशेष गुण होते हैं जिनके कारण वह नेतृत्व कर पाता है। प्रारंभ में अनेक शोध इसी को लेकर हुए और ये पता लगाया गया कि लोगों की आम धारणा होती है कि बुद्धिमानी या फिर प्रखर कल्पना या काम के प्रति लगातार आग्रह करना, संतुलित मन रखना आदि जो गुण हैं वो नेता में होने आवश्यक है। और जिस व्यक्ति में ये गुण पाए जाते हैं, यदि वह नेता बने तो नेतृत्व कर सकता है, और यदि उसे प्रशिक्षित कर दिया जाए तो फिर वह व्यक्ति और भी प्रभावी नेतृत्व दे सकता। तो अगर हम मनोविज्ञान के आधार पर बात करें तो मनोविज्ञान के क्षेत्र में विकास होने के साथ साथ अनेक अध्ययन इस बात को लेकर भी हुए
कि कौन से गुण हैं जो नेतृत्व से संबंध रखते हैं। तो नेतृत्व के गुण वही हैं, मार्गदर्शक हो या नायक हो या अग्रसर हो या जो आगे ले जाने वाला हो, जो अपने आधार पर लोगों को आगे ले जाए, वही नेतृत्व है। तो दोस्तों आइए अब हम इसकी परिभाषाओं की बात भी कर लें कि नेतृत्व की आखिर परिभाषा क्या है। दोस्तों अगर हम लेपियर और फ्रांस वर्थ के आधार पर बात करें तो इन्होंने अपनी पुस्तक सोशल साइकोलॉजी के अंदर लिखा कि नेतृत्व एक प्रकार का व्यवहार है जो नेता में ही पाया जाता है। यह व्यवहार अन्य व्यक्तियों को अधिकतर प्रभावित करता है एवं नेता उनके व्यवहार से इतना प्रभावित नहीं होता। देखिए क्या कहा गया इस परिभाषा में। इस परिभाषा में सीधी सी बात ये की गई कि नेतृत्व सिर्फ नेता में ही पाया जाता है। नेतृत्व जो व्यवहार है वो सिर्फ नेता में पाया जाता है और इस व्यवहार के कारण ही, इस नेतृत्व के व्यवहार के कारण ही वह अन्य व्यक्तियों में अधिकतर अपने आप को प्रभावित करता है। वहीं पे किम्बॉल यंग कहते हैं कि नेतृत्व एक महत्वपूर्ण पद है जो दूसरों के व्यवहार को नियंत्रित करने, मार्ग दिखाने अथवा व्यवहार का आदर्श निश्चित करने की योग्यता द्वारा अर्जित किया जाता है। यानी नेतृत्वकर्ता के गुणों का इस परिभाषा के अंदर किम्बॉल यंग ने बात की है कि नेतृत्व क्या है। नेतृत्व है दूसरों के व्यवहार को नियंत्रित करना, मार्ग दिखाना या फिर व्यवहार के आदर्श को निश्चित करना। तो ये सभी कार्य जो व्यक्ति करता है वही नेतृत्व करता होता है, नेतृत्व करता है। स्टेगहिल कहते हैं कि व्यक्ति अपने कुछ व्यक्तिगत गुणों के आधार पर ही नेता नहीं बनता, बल्कि नेता के व्यक्तिगत गुणों का संबंध अनुयायियों के उद्देश्यों, कार्यों आदि से भी होना आवश्यक है। यानी केवल खुद के गुणों के आधार पर बात नहीं की जाती कि वह नेता है, बल्कि नेता के जो अनुयायी हैं उन अनुयायियों के क्या उद्देश्य हैं, क्या कार्य हैं, उनको भी देखा जाता है कि जो नेतृत्व करता है क्या उसके आधार पर उसके अनुयायी भी कार्य कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। तो जब उसके अनुयायी भी उसके आधार पर कार्य करने लग जाते हैं, इसका मतलब उसका जो नेतृत्व करता है वह अच्छा है, सही है, जिसके आधार पर वह कार्य कर रहे हैं, यानी एक अच्छा नेतृत्व करता वह साबित हो सकता है। अगर हम पिगर की बात करें तो पिगर कहते हैं कि नेतृत्व एक अवधारणा है जिसका प्रयोग व्यक्तित्व वातावरण संबंध की स्थिति का उल्लेख करने के लिए किया जाता है। जबकि एक व्यक्तित्व वातावरण में इस प्रकार से स्थान पा लेता है कि व्यक्ति की इच्छा, भाव तथा अंतर्दृष्टि एक समान उद्देश्य की प्राप्ति के लिए दूसरों को आदेश देती है व उनका नियंत्रण करती है। तो नेतृत्व की इस परिभाषा के अंदर आप देखेंगे कि व्यक्तित्व क्या, व्यक्तित्व एक ऐसी इच्छा भाव है व्यक्ति की जो कि दूसरे व्यक्ति को क्या करने के लिए उत्साहित करती है, वह उसको आदेशात्मक बात कहे और वह व्यक्ति, अन्य व्यक्ति जो है उस व्यक्ति की बात मानते हुए कोई कार्य करे, उनका नियंत्रण करे। तो ये सारी जो परिस्थितियां हैं ये एक नेतृत्वकर्ता के द्वारा अपने नेतृत्व के गुण में, लीडरशिप के गुण में समाहित होती है। अगर शेरिफ की हम बात करें तो शेरिफ क्या कहते हैं, देखिए कि नेता वह है जो समूह के स्थिति संबंधों में सबसे ऊपर होता है। यानी जो समूह है आपका, उस समूह के अंदर जो सबसे सर्वोत्तम है, जो सबसे ऊपर है, वह सबसे ऊपर जो व्यक्ति जिसे हम मान रहे हैं वही क्या है, वही नेता है। क्योंकि समूह स्थिति की जब हम बात करते हैं तो समूह स्थिति के अंदर जैसे आपका मुखिया की अगर हम बात करें तो मुखिया क्या है, मुखिया उस समूह का सबसे सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति जिसकी बात सारा समूह मानता है, तो वह क्या हुआ, वह नेता हुआ। किसी भी दल के अंदर अगर बात की जाए तो जो दल पार्टी का अध्यक्ष, जिस अध्यक्ष के आधार पर कोई कार्य करता है वो क्या हुआ, वह नेतृत्व करता हुआ। उसकी बात जो है समूह के अन्य जो लोग हैं उनको माननी पड़ती है। तो इन सब के अंदर जो सबसे ऊपर होता है वही नेता होता है, ये शेरिफ कहते हैं। वहीं हॉज व जॉनसन कहते हैं कि नेतृत्व मुख्य रूप से औपचारिक एवं अनौपचारिक परिस्थितियों में अन्य व्यक्तियों के व्यवहार और अभिवृत्तियों को रूप देने की योग्यता है। देखिए औपचारिक और अनौपचारिक क्या होते हैं, हम यहाँ थोड़ा सा देख लेते हैं। औपचारिक सिंपल से शब्दों में आपको बताता हूँ कि औपचारिक क्या, जहाँ पे औपचारिक, देखिए नाम से ही है, जहाँ पर औपचारिकताएं हो वो औपचारिक, और अनौपचारिक क्या, जहाँ पे औपचारिकताएं ना हो। तो औपचारिक, जहाँ औपचारिकताएं होती है इसका मतलब कुछ नियम, कायदे, कानून हो
और जहाँ अनौपचारिक, जहाँ नियम कायदे कानून ना हो। ठीक है, तो ऐसी परिस्थितियों के अंदर अन्य व्यक्तियों के व्यवहार और अभिवृत्तियों को रूप देने की योग्यता ही क्या है? नेतृत्व है। तो टीड कहते हैं नेतृत्व किसी लक्ष्य के लिए जिसको वे वांछनीय मानते हैं सहयोग करने के लिए जनता को प्रभावित करने की क्रिया है, ये नेतृत्व है। तो ये जितनी भी परिभाषाएं हमने पढ़ी, उन परिभाषाओं के आधार पर हम कह सकते हैं कि नेतृत्व का अर्थ एक व्यक्ति द्वारा जो अनुयायी हैं उसके, उनकी क्रियाओं का पथ प्रदर्शन करना ही नेतृत्व है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि नेतृत्व के लिए समूह की भावना, समूह में कार्यकलाप तथा समूह में परस्पर व्यवहार प्रमुख रूप से नेतृत्व के लिए जिम्मेदार हैं। यानी अगर कोई नेतृत्व करता है तो उसे इस आधार पर कार्य करना होगा। लेकिन यहाँ पर हमें एक चीज़ भी देखनी होगी कि कोई एक व्यक्ति किसी एक परिस्थिति में अगर सफल नेतृत्व देता है, आवश्यक नहीं कि दूसरी परिस्थिति में उतना ही सफल नेतृत्व दे पाए, क्योंकि कई बार स्थितियाँ ऐसी हो जाती है कि नेतृत्वकर्ता किसी एक कार्य में तो पारंगत होता है लेकिन दूसरे कार्य को वो सही प्रकार से नहीं कर पाता। तो ऐसी स्थितियाँ भी हमारे सामने देखने को मिलती है। तो नेतृत्व का जो व्यवहार या उसके कार्यकलाप जो है, उनको जिनसे समूह प्रभावित होता है प्रत्यक्ष रूप से देखा जा सकता है। तो दोस्तों, ये था आज का हमारा वीडियो, जिस वीडियो में हमने बात की नेतृत्व और उसकी परिभाषा की। आशा है आपको वीडियो पसंद आया होगा। दोस्तों, अगर आप इसके अलावा हिंदी साहित्य की भी तैयारी करना चाहते हैं तो आप हिंदी साहित्य के लिए बातें साहित्य के चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। दोस्तों, आपको वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, और अगर अब तक आपने श्रुतिकोश चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसे सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आगामी जो वीडियो हैं आपको प्राप्त होते रहें। धन्यवाद दोस्तों।